अगेन मंकी ऑन माई बाइक। अभी रुक जा, तेरे को अभी दूंगा। काली माँ, भगवान शिव या फिर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने से पहले, दिव्य दृष्टि मिलने से पहले, या फिर तीसरी आंख खुलने से पहले, या फिर दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त होने से पहले, या फिर दिव्य दृष्टि मिलने के प्रथम चरण में, या फिर उस भक्त के परिपक्व होने से पहले, उस भक्त या साधक को उसके ही परिवार वालों द्वारा या फिर समाज द्वारा या फिर पड़ोसियों द्वारा या फिर जिन जिन लोगों को वो भक्त जानता है उन सभी द्वारा उस भक्त का तिरस्कार क्यों किया जाता है, उस भक्त को दुख क्यों दिया जाता है, उसे प्रताड़ित क्यों किया जाता है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि जब भी कोई भक्त माता काली, भगवान शिव या हनुमान जी की भक्ति शुरू करता है तो उसके बाद उस भक्त या साधक के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। चारों तरफ से उसका तिरस्कार हो रहा होता है। उसे समझ में ये नहीं आता कि मैं तो माता काली, भगवान शिव या हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बदले में इतना दुख क्यों मिल रहा है। दुनिया का इस तरह का व्यवहार देखकर वो भक्त कसम रहता है और उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि मैं ये भक्ति करना छोड़ दूं। क्योंकि जब वो भक्ति के रास्ते पर नहीं था तो बाकी दुनिया का व्यवहार उसके लिए ठीक ठाक था। वास्तव में जब कोई भक्त काली माँ या फिर भगवान शिव या फिर हनुमान जी की भक्ति शुरू करता है तो उस भक्त के जानने वाले सभी लोगों का व्यवहार उसके प्रति बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। असलियत में भगवान शिव, काली माँ या फिर हनुमान जी अपने उस भक्त को उन सभी लोगों का असली चेहरा दिखा रहे होते हैं जो आज तक शराफत का नकाब पहनकर उस भक्त के सामने आया करते थे। वास्तव में ये ईश्वर की कृपा का प्रथम चरण होता है या फिर दिव्य दृष्टि का प्रथम चरण होता है। उस भक्त को दिव्य शक्तियों द्वारा उसके आसपास रहने वाले या फिर आज तक के सभी जानने वाले लोगों का असली चेहरा दिखाया जाता है, या फिर उसे ईश्वर द्वारा दिव्य दृष्टि के लिए या फिर सिद्धि के लिए परिपक्व बनाया जा रहा होता है। और एक कारण ये भी होता है कि उस भक्त या साधक को दुख इसलिए भी मिलता है कि जितना ज्यादा उसे दुख मिलेगा फिर इस संसार द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, उतनी ही तेजी से वो इस भौतिक दुनिया से दूर होता जाएगा और ईश्वर के करीब होता जाएगा। लेकिन कुछ साधक या भक्त ये समझ नहीं पाते हैं और बीच में ही भक्ति छोड़ देते हैं। और एक कारण ये भी होता है कि उस भक्त को उसके बुरे कर्मों की सभी सजाएं एक साथ दे दी जाती हैं ताकि उसके बाद उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएं। तो कुछ इस तरह से माता काली या भगवान शिव या फिर हनुमान जी अपने भक्त को तैयार करते हैं दिव्य दृष्टि के लिए या फिर सिद्धि के लिए। और कुछ भक्त ये भी बोलते हैं कि हमने हनुमान जी की भक्ति की थी या फिर काली माँ की भक्ति शुरू की थी या फिर भगवान शिव की भक्ति शुरू की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें भूत प्रेत दिखने लगे थे। जबकि असलियत में उस भक्त को भूत प्रेत इसलिए दिखने लगते हैं क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि का ये प्रथम चरण होता है। दिव्य दृष्टि खुलने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। आपके आसपास जितने भी भूत प्रेत नेगेटिव चीजें हैं वो सब भी आपको दिखाई पड़ेंगी। उसके शरीर में या फिर उसके आसपास कोई भूत प्रेत का साया है तो वो भी उसे दिखाई पड़ने लगता है, ताकि वो भक्त उसके बाद कोई मंत्र का जप करके उस भूत प्रेत को ठिकाने लगा दे। और दिव्य दृष्टि के प्रथम चरण में ये नेगेटिव ऊर्जाएं जितनी भी होती हैं ये उस भक्त या साधक को दिन दहाड़े साफ साफ दिखाई पड़ने लगती हैं। और उसके बाद कुछ भक्त या साधक डर के मारे भक्ति या पूजा पाठ छोड़ देते हैं, जबकि असलियत में उस भक्त को भगवान शिव, काली माँ या फिर हनुमान जी द्वारा तैयार किया जा रहा होता है ताकि वो इन नेगेटिविटी से लड़ पाए। और वो भक्त एक दिन इतना परिपक्व हो जाता है कि इस भौतिक दुनिया के बारे में वो चीजें जान लेता है जो भौतिक दुनिया के लोग कई जन्मों तक नहीं जान पाते, क्योंकि काली माता, भगवान शिव या फिर हनुमान जी के भक्त होते ही इतने स्पेशल हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो भगवान की पूजा करते हैं तो हमें भूत प्रेत क्यों दिखाई पड़ते हैं या फिर ये भूत प्रेत हैं ही क्यों। जबकि असलियत में इंसान का जैसा आचरण होता है तो ठीक वैसी ही ऊर्जाएं उससे टच में रहती हैं। अगर आप बुरे काम करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी की जायदाद हड़पने की कोशिश करते हैं या फिर किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं, या आप जीव जंतुओं को पकाकर खाते हैं, किसी गरीब को परेशान करते हैं, तो आपकी आत्मा के आसपास या फिर आपके शरीर के आसपास या फिर आपके घर के आसपास ठीक ऐसी ही शक्तियां रहेंगी, भले ही आप उसके बाद भोलेनाथ, माता काली या फिर हनुमान जी की भक्ति भी साथ में करते हों। सीधी सी बात है, अगर आपका आचरण भूत प्रेतों की तरह होगा तो भूत प्रेत ही आपको दिखाई पड़ेंगे, और अगर आपका आचरण भगवान की तरह होगा, पवित्र दिव्य शक्तियों की तरह होगा, तो आपको पवित्र दिव्य शक्तियां ही दिखाई पड़ेंगी। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, पशु पक्षियों को पकाकर खाते हैं, उन सभी लोगों को इसी जन्म में वो सब भुगतना पड़ता है। किसी के कहीं टाँके लगे होते हैं, कहीं पे चीर फाड़ हुई पड़ी होती है। जितने भी लोग पशु पक्षियों को खाते हैं उन सभी का खामियाजा उनको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, और ये लिखित होता है। पूरी लाइफ उनके शरीर में चीर फाड़ ही होते रहती है। ध्यान रहे, अपने परिवार को
पालने के लिए पशु पक्षियों को प्रताड़ित करना, उनका शोषण करना, उन्हें पकाकर खाना या फिर बेचना भगवान शिव की नज़र में जुर्म है। ऐसा इंसान भगवान शिव की नज़र में पापी है और ऐसे इंसान को उसके परिवार सहित दंड मिलना तय होता है। असलियत में पृथ्वी में या फिर इस मृत्यु लोक में आने का इंसान का मकसद परिवार बनाना या फिर धन इकट्ठा करना या फिर पृथ्वी की समस्त व्यवस्थाओं का भोग करना ना होकर पवित्र दिव्य शक्तियों में विलीन होना है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड जय बजरंग बली। छोटा वाला है, एक ही है, देखो ये हेड। ये यहाँ देखो इनका झुंड है पूरा। ये दोनों के दो मुझे पहचानते हैं, दिनों में। ये वाला जो बंदर है ना, ये मेरे बैक पर सीधे हाथ मारता है। नो नो नो।